नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे देश भर में आने वाले दिनों के मौसम के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक तरफ जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून देश के तमाम इलाकों से विदाई ले रहा, तो दूसरी तरफ देश के कई इलाके ऐसे जहाँ पर आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना बन रही है। एक तरफ जहाँ पर उत्तर भारत में एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँचेंगे, जिनके प्रभाव से उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक कई इलाकों पर मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के इलाकों पर भी आने वाले दिनों में मिनी मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए मौसम सक्रिय बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कई इलाकों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल कल शाम की इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कुछ उत्तराखंड के इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ इलाकों पर बारिश दर्ज की जा रही है। फिलहाल मैदानी भागों में इस दौरान पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दिए, लेकिन नीचे दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर इलाके, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर फिलहाल मौसम साफ रहा। एक तरफ जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई देश के लगभग सभी क्षेत्रों से हो चुकी है, बस कुछ पूर्वोत्तर भारत के राज्य बचे, साथ ही साथ कुछ उत्तरी कर्नाटक के इलाके बचे जहां पर अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं चल रही है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों पर अब दक्षिण पश्चिम मानसून अलविदा कह चुका और आने वाले लगभग 2 से 3 दिनों के दौरान जो शेष इलाके रह गए वहाँ से भी दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले दिनों में टाटा बाय बाय कह सकता है। फिलहाल अगली स्लाइड से हम नज़र डालते हैं कि देश के किन इलाकों पर और किन क्षेत्र पर मौसमी गतिविधियाँ किस तरह से होने वाली है। मौसम पर बात करने से पहले एक बार हम हवाओं के रुख पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र पर हवाओं का रुख ही उस मौसम के इलाके को निर्धारित करता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगभग 16 तारीख के आसपास जैसे उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, तो उसी दौरान एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और उससे सटे हुए पाकिस्तान के इलाकों पर विकसित होगा। एक तरफ जहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लेकर आएगा, तो दूसरी तरफ इस सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के इलाकों का रुख करेंगी, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक तमाम इलाकों पर लगभग आने वाले दिनों में अच्छी खासी मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के इलाकों पर हवाएं कुछ हद तक पूर्वी चल रही हैं, तो दूसरी तरफ देश के मध्य इलाकों पर हवा में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर मध्य भारत के इलाकों पर बना हुआ था, वो खिसक करके थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर जो हवाएं है वो यहाँ पर उत्तर दिशा से आना शुरू हो गई है और हवाएं तमिलनाडु के तट तक भी पहुँचने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए कुछ दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा, जब बिल्कुल सटीक उत्तर पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से दक्षिण भारत के इलाका पर पहुंचेगी, तो दौरान मौसम विभाग यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मानसून का घोषणा कर सकता है। फिलहाल आने वाले दिनों में देश भर के किन इलाकों पर किस तरह से मौसम करवट लेगा, इसके ऊपर हम अगली स्लाइड से बात करते हैं। मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं कि 15-16 तारीख के आसपास देश के तमाम इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर अच्छी खासी मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर मॉडल चार्ट दिखाई दे रहा है, ये GFS मॉडल का है। इसमें आप देख सकते हैं कि 16 तारीख को गतिविधियाँ पीक पर पहुंच जाएंगी, हालांकि 15 तारीख को भी उत्तर भारत के तमाम इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर अच्छी खासी मौसमी गतिविधियां हो सकती है, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों पर कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड में के जो पश्चिमी इलाके हैं, ये जो उत्तरकाशी और साथ ही साथ आपका जम्मू, सूरी, नैनीताल, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ होंगी। जो खासतौर से हिमाचल प्रदेश से सटे हुए इलाके, यहाँ पर बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी क्षेत्र पर उत्तराखंड में 16 तारीख से गतिविधियाँ बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। दूसरी तरफ मैदानी भागों की बात करें, जहाँ पर पंजाब के अधिकांश इलाके 15 तारीख से ही मौसमी गतिविधियों के जद में आ जाएंगे और अनुमान है कि 15 तारीख को पंजाब के अधिकांश इलाकों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। जबकि बात करें हम हरियाणा, दिल्ली, NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर 15 तारीख को कोई खास मौसमी गतिविधियाँ नहीं होंगी, लेकिन उत्तरी हरियाणा के जो इलाके रहेंगे, जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत और सोनीपत तक कुछ जगह पर बादल दिखाई देंगे और गर्जना के साथ हल्की बौछारें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात करें, यहाँ पर गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों पर कुछ गर्जना वाले बादल पहुंचेंगे और 15 तारीख को यहाँ पर गतिविधियाँ दर्ज की जाएंगी। जबकि शेष उत्तर भारत के इलाकों पर 15 तारीख को कोई खास मौसम गतिविधियाँ नहीं होंगी, बादल पहुंचेंगे, हवा का रुख बदल जाएगा, जिसकी वजह से मौसम में करवट का एहसास उत्तर भारत के कई इलाकों पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। 16 तारीख की अगर हम
बात करें तो गतिविधियाँ ज़्यादातर क्षेत्र पर बढ़ेंगी, क्योंकि सर्कुलेशन राजस्थान के इलाकों पर साथ ही साथ उसे सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्र पर यहाँ पर बनेगा, और ये एसेंटी क्लॉकवाइज बनेगा, जिसकी वजह से अरब सागर से मॉइस्चर वाली हवाई सिस्टम के पास पहुँचेंगी। दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी मॉइस्चर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर पहुँचेगा, जिसकी वजह से देश का मैदानी इलाका साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों पर अच्छे खासे अमाउंट में बादल बनेंगे और कई इलाकों पर मौसमी गतिविधियाँ दर्ज की जाएंगी। 16 तारीख को आप देख सकते हैं कि जो गतिविधियाँ वो पीक पर रहेंगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर तेज बारिश या फिर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। मैदानी भागों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य उत्तर प्रदेश और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर, साथ ही साथ राजस्थान के भी अधिकांश इलाकों पर 16 तारीख को मौसमी गतिविधियाँ दर्ज की जाएंगी। यहाँ पर कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर बादल छाए रहेंगे और लगभग 75 से लेकर के 80% हिस्से पर यहाँ पर गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर 5, 10, 15 मिनट के लिए तेज़ बारिश का झोंका भी आ सकता है, और ऐसा अनुमान लग रहा है क्योंकि अब टेम्परेचर ज़्यादा है, हवाओं का रुख अभी भी, हवा में जो नमी मौजूद है, कुछ सूरज की गर्मी मौजूद है अभी भी, क्योंकि पूरी तरह से अभी ठंड का आगाज़ नहीं हुआ, तो गर्जना वाले बादल बनेंगे और ये बादल कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आम लोगों को, साथ ही साथ किसान भाइयों को, कि ओलावृष्टि किसी भी इलाके पर किसी भी समय पर फिलहाल नुकसान का कारण ही बनती है। फिलहाल यहाँ पर 16 तारीख को गतिविधियां कुछ इस प्रकार रहेंगी। देश के मध्य भागों पर, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक ज़्यादातर क्षेत्र पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तरी इलाकों पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से असम, मेघालय और कुछ मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम के इलाकों पर बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के इलाकों पर, जैसे कि हमने आपको बताया कि अब नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए मौसम अनुकूल बनता जा रहा है, तो कुछ हद तक मौसमी गतिविधियां बढ़ेंगी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा के कुछ इलाकों पर यहाँ पर 16 तारीख से मौसमी गतिविधियां बढ़ेंगी। कोस्टल कर्नाटक और उत्तरी केरला के इलाकों पर कुछ जगह पर भारी बारिश की गतिविधियां भी 16 अक्टूबर को दर्ज की जा सकती है। 17 तारीख से मौसम की बात करते हो, 17 तारीख को क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे तरफ निकलेगा, तो पहाड़ी भागों पर धीरे धीरे मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। मैदानी भागों में 17 तारीख की दोपहर तक अगर बात करें तो पंजाब के उत्तरी इलाके और कुछ पूर्वी इलाके, हरियाणा के अधिकांश इलाके यहाँ पर बादल बनते रहेंगे और 17 तारीख की दोपहर तक यहाँ पर गर्जना के साथ कुछ इलाकों पर बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि जो इंटेंसिटी यहाँ पर 16 को रहेगी उतनी इंटेंसिटी इस तरह को तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मौसमी गतिविधियों से इनकार नहीं किया जा सकता और 17 तारीख की दोपहर से लेकर के शाम के बीच में यहाँ पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में भी कमोबेश यही हाल रहेगा। जैसे जैसे 17 तारीख को सुबह से शाम तक का मौसम होगा, वैसे वैसे ये जो पैच आपको दिखाई दे रहे बारिश के, ये धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ऐसे आगे तरफ जाएंगे, जबकि पश्चिमी इलाकों से 17 तारीख की दोपहर से लेकर के शाम के बीच में धीरे धीरे मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा। जबकि रेस्ट ऑफ कंट्री की बात करते हो, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल कुछ एक जगह पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है, कोई खास मौसमी गतिविधियाँ नहीं है। दक्षिण भारत के इलाकों पर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगाज़ होने वाला, तो केरल के कुछ इलाके, जो दक्षिणी घाट के इलाकों पर कुछ जगह पर जरूर गर्जना के साथ बारिश होगी। केरल के कुछ इलाकों पर जरूर यहाँ पर तेज़ बारिश के लिए मौसमी स्थिति अनुकूल बनती हुई जा रही है। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यहाँ पर कुछ जगह पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि देश भर में आने मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, तो दक्षिण भारत में भी आने वाले दिनों में अच्छी खासी बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले 3 दिनों के बाद देश का जो उत्तरी इलाका रहेगा, यहाँ पर मौसमी गतिविधियों के बाद जैसे ही हवा चलेंगी, तो लगभग 18 और 19 तारीख के आसपास हमें अनुमान है कि 19 तारीख के बाद या हम कह सकते हैं 20 तारीख से जो हवाएं उत्तर दिशा से आना शुरू हो जाएंगी, और ये हवाएं मैदानी भागों में उन एरियो से पहुंचेंगी जहाँ पर 15 और 16 तारीख को बर्फबारी गिर चुकी होगी, जिसकी वजह से अनुमान है कि यहाँ पर 20 तारीख के बाद मैदानी भागों पर सुबह और रात की सर्दी बढ़ जाएगी। लेकिन दोपहर के समय क्योंकि मौसम साफ रहेगा, तो दोपहर के समय भी ठंड के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 20 तारीख के बाद सुबह और रात के समय अच्छी खासी सर्दी मैदानी भागों में जरूर देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि कुछ इलाकों पर तापमान 15 डिग्री और से भी नीचे मैदानी भागों पर 20 तारीख के बाद दर्ज किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में दशहरे से लेकर के दिवाली तक आपको अच्छी खासी सर्दी महसूस की जाएगी, और जो ठंड की सीजन की शुरुआत है वो आने वाले हफ्ते में जरूर
ज़रूर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मौसम में अचानक कुछ बदलाव होता है तो इसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन में ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।